तो अब तुम्हें आर्मी छोड़े हुए 6 महीने हो गए। जब तुम 21 साल के थे तभी देखा था मैंने तुम्हें। काफी लंबी सर्विस की तुमने, और उसके बाद अचानक से नई जिंदगी में सेटल होने में प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। वक्त कैसे कटता है? वापस काम करने की इच्छा नहीं हुई? नहीं। तो फिर आजकल कर क्या रहे हो तुम जॉन? बातों को घुमाने के अलावा मुझे बताओ प्लीज। सोता हूं। सोते हो? मतलब सोने की कोशिश करता हूं या फिर पढ़ता हूं। सोना और पढ़ना? तो क्या पढ़ते हो? फिक्शन ज्यादातर। किस तरह की? कोई खास? हाँ, डेली के न्यूज़पेपर्स। क्या तुम्हें उससे कोई समस्या होती है? क्या आपको समस्या होती है? मीडिया में जो कहा गया उससे? नहीं। क्या मेरे सवाल तुम्हें परेशान कर रहे हैं? नहीं। तुमने कहा कि तुम सोते बहुत हो, तो बताओ कि आखिर कितनी देर तक सोते हो तुम? डॉक, मैंने आपसे कहा कि मैं सोने की कोशिश करता हूं, लेकिन बहुत सो नहीं रहा हूं मैं। यानी दोनों अलग बातें हैं। ये तो आप बताइए। जॉन, जिस तरह का तुम्हारा काम रहा है और जैसा तुम्हारा बैकग्राउंड रहा है, उसे मद्देनजर रखते हुए मुझे ये एसेस करना है कि तुम कैसे रहते हो। तो सही सही जवाब दो। डॉक, मैं देर तक सोता हूं क्योंकि मैं देर तक जागता हूं। मैं देर तक जागता हूं क्योंकि मैं टीवी देखता हूं। दिन में या तो मैं जिम में जाता हूं या तो फिर पार्क में, और कभी कभी लाइब्रेरी भी चला जाता हूं। और जब मुझे मेरी सरकारी पैसे मिलते हैं तो मैं कहीं बाहर भी घूमने जाता हूं। और अब मैं खुद भी एक सीनियर सिटीजन की कगार पर हूं। ये अच्छा है कि तुम्हारे पास एक वजह है, उद्देश्य है। तुम्हारी एक बेटी भी है, कभी सोचा है उसके बारे में? यह लिखा है कि तुम ग्रैंडफादर हो। तुम्हारी एक फैमिली है, तो ठीक से रहो। आई एम सॉरी, मैं तुरंत काम शुरू करती हूँ। लेट हो गई ना, सॉरी। सॉरी। जेन, जाने से पहले एक बात सुन। इस महीने में ये तीसरी बार लेट हुई हो। हम इसके बारे में बात की थी। हाँ जॉर्ज, सॉरी, लेकिन तुम जानते हो कि मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। मुझे पहले विंडी को ड्रॉप करना पड़ता है और उसके बाद 2 बसें बदलनी पड़ती हैं। और आज मेरी दूसरी बस लेट हो गई।
तुम जानते हो कि मैं यहाँ जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, तुम अच्छे से जानते हो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता जेन, लेकिन ये नोटिस हो चुका है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें ऑफिशियल वार्निंग दे चुका हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम्हें अलविदा कहूंगा। हे मम्मी। चलो चले। क्या किया आज? ए सुअर की औलाद, बहुत उड़ता है ना? हाँ, वो आएगी साथ में, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। कहीं मैं बैठ तुझे देख लूंगा। Yes? हाँ, बस यहीं पर रुक, मैं आ रहा हूँ। चलो जल्दी। भागना मत। हाँ, देख लूंगा तुझे। इसी तरह करता है। अरे तुम लोग कौन हो? गैरन, ये क्या हो रहा है? वाह, तुम्हें लगा था तुम मुझसे छुप जाओगे। मुझे नहीं पता तुम क्या बातें कर रहे हो। ऐसा है क्या? देखो, तुम कुछ ऐसी चीजें बेच रहे थे या जो तुम्हें बेचनी नहीं चाहिए थी, या गलत लोगों से खरीदनी नहीं चाहिए थी। मैं कभी ऐसे मामलों में पड़ता नहीं। वो कहते हैं ना, नजरअंदाज करना अच्छी बात नहीं है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता है, मुझे लगा था ये बात होगी। बताओ वो चीजें तुम्हें कहां से मिली, और झूठ बोलने की जुर्रत मत करना। मैं नहीं जानता आप क्या बात कर रहे हो। ये बता दो, ये क्या है? तुम्हें ये कहां से मिला? मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। वो मुझे मार डालेगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मारेगा। चलो बताओ प्लीज। यहां मैं तुम्हें मार डालूंगा, कह रहे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसकी मौत के लिए तुम जिम्मेदार हो। अगर अब तुमने जल्दी से नाम नहीं बताया तो इससे भी बदतर हाल होने वाला है। इसलिए अब मैं एक बार और पूछूंगा, अगर उसके बाद भी नहीं बताया तो मैं गले के दूसरी तरफ भी कट लगा दूंगा। कॉलिन, उसका नाम कॉलिन है। बस वही है? नहीं नहीं, कोई और भी होता है वहां, पब या बार में पीछे की तरफ। जानते हो वो मुझे किस नाम से जानते हैं? रेजर। चलो इसे पता है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। कल को मुसीबत आ सकती है, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। और यहां इसके बाद मैं पकड़ा गया दरिंदा भी नहीं कहलाना चाहता, इसलिए वो साला कॉलिन
कैसे समझ नहीं आया तुझे एरिक? ओह, क्या गंध मचा रखी है। Colonel Neil here. जॉन, आवाज सुनकर अच्छा लगा। यहां यूके में हो? मुझे नहीं पता था। चलो मिलते हैं फिर। बाय द वे, उस ड्रिंक का क्या जो तुम पर उधार है? हाँ हाँ, लेकिन तुम पर मेरे 2 उधार है। ठीक है, फिर मिलता हूं तुम्हें। अभी के लिए बाय। हाय बेब, हैप्पी एनिवर्सरी। जानता हूं मैं लेट हूं, हमेशा ही लेट रहा हूं, हमेशा बहाने बनाए हैं, लेकिन अब और कोई बहाना नहीं। मैं यहां तुमसे माफी मांगने आया हूं। कभी एक ऐसा लम्हा नहीं था जब तुमसे दूर रह के मुझे तुम्हारी याद नहीं आई, लेकिन वो सब बेकार रहा। मुझे दूर नहीं होना चाहिए था, हमेशा साथ होना चाहिए था। काश मैं उस वक्त को वापस ला सकता बेब। मैं बहुत शर्मिंदा हूं जो मैंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन यह सच है कि तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। पर जो हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता, उसके साथ जीना होगा मुझे। पर मैं वादा करता हूं, जेन को बेहतर जिंदगी दूंगा, वेंडी से प्यार करूंगा। तुम्हारी कसम खा के कहता हूं कैरन, सच में। बाय कैरन, आई लव यू।
कल रात को वो आवाजें कौन सी थी? पुलिस पुलिस की तो नहीं लग रही क्या थी। बोल रही हो? वो एरिया पुलिस के अंदर आता है। फिर लोग आए और इस बंदे और उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसे तू चुप करेगी क्या? तुम उस बंदे को जानते हो? मैंने उसे देखा है तुम्हारे साथ। तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? तुमने कभी उस बंदे को नहीं देखा, समझ आया तुम्हें? मैंने खुद ने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारा गला काट दूंगा, समझ आया? चलो अब मैं आ गया हूं, मैं शिकार करूंगा। पकड़ो साले को। ए, रुक, इधर आ। ए! भाग के कोई फायदा नहीं, मारे जाओगे कॉलिन, बहुत बुरी तरह मौत मिलेगी। रुक जाओ कॉलिन, पकड़ो साले को। भाग के कहाँ जाएगा? नहीं, मुझे जाने दो। हम ही से होशियार। हटो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, दूर हटो मुझसे। जानते हो तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी खड़ी हो गई है कॉलिन? इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि रूल्स तुम्हारे लिए नहीं हैं। मैंने तो बस डील की थी। वो मैं अच्छे से जानता हूं, और मैं तुम्हें अपने से कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं समझता हूं। तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन 2 लोग मरे हुए, उसके बाद दुश्मनी, उसके बाद की सारी मुसीबतें। सच कहूं तो यहां कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, और मैं बॉस भी नहीं हूं, और मैं रूल्स भी नहीं बनाता हूं। मैं तो बस उन्हें लागू करता हूं। नहीं रेजर, जाने दो यार, छोड़ो ना। कम ऑन रेजर, तुम जानते हो कि ये गलत है। हाँ, दर्दनाक तरीके से गलत है। उठ साले, तेरे पुराने क्लाइंट गैरिन ने तेरा ही नाम लिया था, इसलिए मैं अब तुझसे ये पूछूंगा कि जो तूने बेचा वो तुझे कहां से मिला? मैंने कुछ गलत नहीं किया था रेजर, मैंने बस मैंने तो बस, मुझे एक बंदा मिला था, शैरी, वो भी यही काम करता है। उसने मुझे गैरिन से मिलवाया था, उसने ही सारी डील करवाई थी। मैं बस उससे मिला और ये डील की थी। सच कह रहा हूं रेजर। जानते हो, मैं इस पर भरोसा कर रहा हूं। जाओ, जाकर उसे पकड़ो, उससे पहले कि वो मुझे फेमस करता फिरे। मुसीबतें खत्म नहीं होती। ये तो मर गया। हाँ, सीधा सिर में गोली मारी है। इसकी बंदूक भी गायब है। इसका मतलब वो इसे बंदूक छीनने में कामयाब हुआ।
और जिस तरह से गोली मारी है वो नॉर्मल आदमी नहीं था। खैर चलो यहां से। किससे मिलना है? जेन, मैं हूं तुम्हारा डैड। डैड? हाँ हाँ। डैड, कैसी हो जेन? यकीन नहीं हो रहा, आप आ गए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं भी बेटा। आओ, इसे मैं लेती हूँ। चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। वैसे आप किस काम से आए? मेरा मतलब अचानक अब क्यों? मैंने बहुत कोशिश की थी, ये बहुत मुश्किल था डैड। पता है मुझे, आई एम सॉरी। नहीं, लेकिन आपका यहाँ आना मेरे लिए तो नहीं होगा। आई एम सॉरी, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन ये मॉम के लिए भी बहुत मुश्किल था। हाँ मैं जानता हूँ, मैं खुद वो सब नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। तो क्या आप एक छुट्टी नहीं मांग सकते थे? नहीं, आसान नहीं था। नहीं समझ पाई मैं। और अब क्या चाहते हैं आप करना? बात बस इतनी है कि अब सब यहाँ है जेन। अगर मैं तुम्हें पहले सब बताता तो चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी अब हैं। लेकिन अब मैं थक गया हूँ, अब बस मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। जो भी कुछ हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ आए वो बहुत बड़ी बात है। आप हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं। वो वाली देखना कमाल की है। हमेशा यहाँ आता हूँ, लेकिन उससे कुछ ज्यादा ही कपड़े पहन के रखे। हाँ तुम ड्रिंक लो ना। Cheers। यार बहुत सारे पैसे हैं। बैठ जाओ। नहीं ठीक है। तो हमारा एक आदमी मारा गया है और जिसने मारा है उसके पीछे हमारे लोग लगे हुए हैं। एंड्रयूज? हाँ वही, बड़ी सफाई से मार के भाग गया। वहाँ पर वो टेरी सिक्योरिटी के लिए काम करता है। मैंने उनसे कहा है उसका पता निकालने के लिए। अगर बंदा यहाँ है तो जल्द ही पकड़ा जाएगा। भाग गया है तो हमने उसे नहीं देखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी इसमें पुलिस प्रॉब्लम कर सकती है। हमारी बातों तक नहीं पहुंचनी चाहिए और पता करना है कि हमारे साथ गेम खेल कौन रहा है। आपकी पोती। पता नहीं था इतना समय चला गया। बहुत वक्त हो गया। हमने आपको बहुत मिस किया, सच में बहुत मिस किया, स्पेशली मॉम के मरने के वक्त। मैं सच में आना चाहता था जेन। खैर कोई बात नहीं, हमें सो जाना चाहिए। फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है इस काउच के अलावा। हाँ कोई बात नहीं। सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ मुझे भी। डैड हाँ। आ जाइए। हाँ नींद अच्छी आई? आपके लिए चाय। थैंक यू। तो डैड मुझे अब काम पर जाना होगा, साथ ही मुझे वेंडी को स्कूल भी भेजना है। आपको कोई काम है? हाँ, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दूं? हाँ मुझे बस 5 मिनट चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ क्यों नहीं, बस थोड़ा दूर है। हाँ कोई बात नहीं।
या बेबी। बाय हनी। तो थोड़ी देर में यहाँ से एक और बस है, आप आना चाहोगे? हाँ। यहाँ पे। ओके। ये लीजिए, चाबी रखिए अपने पास। ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है? ठीक है। मिलती हूँ। ठीक हो? आप नए हो यहाँ? मेरी बेटी है यहाँ। मिलते हैं। बारह नंबर रूम में कौन है? 12 नंबर में उसमें कोई जैन करके लड़की रहती है। चल। सूत्रों से पता चला है कि डेड बॉडी मिल चुकी है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस वाले अभी भी जांच में लगे हैं। आजकल शहर में ऐसी खबरें आम हो गई हैं। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसकी जांच सीबीआई के हाथों में सौंपा जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। वो रही वो जैन हेजे 12 नंबर में, वहीं देखा उसे। मैं हूँ, अंदर आने दीजिए। हाय। हेलो। ओह, आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं? हाँ, मैंने डिनर बनाया है। तुम्हारे अलावा एलिवेटर में कोई और आया? नहीं। क्या बाहर कोई ऐसा नजर आया जिससे तुमने पहली बार देखा है? नहीं, वैसे भी यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते। क्यों, क्या बात है? नहीं, बस ऐसे ही तुम दोनों की सेफ्टी के लिए पूछ रहा हूँ। ध्यान रखना, तुम्हें देखने के बाद वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसका मुंह बंद कर दो, हमेशा के लिए। देखो कैसे घबरा गए हैं दोनों के दोनों। ये लो, चलो अब जाओ। ये मिला है। कहाँ से मिला तुम्हें? दोस्त से लिया है, मदद की थी उसकी। चलो आ जाओ। बहुत अच्छा बनाया है आपने। कहाँ से सीखी आपने कुकिंग? पहले तो चाय भी नहीं बना पाते थे। जैनब सुनो, मुझे एक फोन कॉल आया था, कुछ काम है, जाना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए। लेकिन आप तो अभी आए। बस थोड़ा सा ही काम है, 1 या 2 दिन में मैं लौट आऊंगा, वीकेंड तक। ऐसा क्या काम है? कुछ आर्मी का काम है, बहुत नॉर्मल है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं दरअसल भूल गया था कि आज के लिए ही था वो। ठीक है, लेकिन आपको वापस आना होगा। हाँ जरूर। ओ देखो, ये क्या है? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। थैंक यू। इसका खास ख्याल रखना, ये बहुत स्पेशल है। ओह, देखो, ये तो मैं हूँ। ये तुम्हारी नानी है, वो सच में बहुत खूबसूरत थी ना। और ये हमारे डैडी है। थैंक यू डैडी।
तुम लोगों की यादें हैं। गुड नाइट। गुड नाइट हनी। मॉम का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। अच्छा हुआ कि आप आ गए। काश मैं पहले ही आ जाता यहां, लेकिन कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता था आप कभी नहीं आओगे, लेकिन नहीं, आप आ गए। थैंक यू। कौन? हेलो मिस हेजे। जी? मैं पीसी डोनाल्ड हूँ। आपके पिता के बारे में बात करनी है। क्यों, क्या हुआ? क्या हम ऊपर आ सकते हैं प्लीज? हाँ, आ जाइए। हेलो जेन। तुम लोग कौन हो? कहाँ है वो? कौन? तुम्हारा बाप। वो तो सुबह ही चले गए। तो वो वापस कब आ रहा है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। तुम्हें नहीं पता? उन्होंने कहा वापस आएंगे, लेकिन कब पता नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब तुम्हें हमारे काम आना होगा। मॉम, कोई बात नहीं, मॉम, तुम ये यहाँ कौन है? ये तुम्हारे ग्रैंड दादा की दोस्त है। तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, अगर तुम हमारे साथ अच्छे से पेश आओ। सब ठीक है, बस चुप रहना। तो जेन बताओ। प्लीज। तुम्हें बस ये बोलना है, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता, जब तक आते नहीं बता सकती। तो वो यहाँ कब आ रहा है? मुझे वो भी नहीं पता। नहीं? शायद आखिरी बार आए थे हमसे मिलने। तो तुम्हें नहीं पता वो कहाँ रहता है, तो तुम उसे कांटेक्ट नहीं कर सकती हो। अब उसे वापस आने के लिए मुझे मजबूर करना होगा, और इसमें तुम मेरी मदद करोगी। कैसे? क्या घटिया हरकत है। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कोई तुम दूध के धुले हुए हो। बच्ची कैसी है? ठीक है, अपने रूम में चुपचाप बैठिए। ठीक है वो। जाके उस पर नजर रखो। ओके। तुम दोनों इसे कंट्रोल में रखो, तब तक मैं उसका इंतजाम करता हूं।
ये कौन है? मेरी मॉम ये कौन है? मेरे नाना है, मेरी फैमिली है। जॉन। लगा दम, देखता हूं कि बस्ती है या नहीं। ऊपर वाला तुझे स्वर्ग दे, स्वर्ग ही देगा। जॉन, उम्मीद है तुमने उसे छोड़ दिया होगा। रूल भूल गए? विटनेस कभी जिंदा मत छोड़ो। और अगर किसी को कभी जिंदा छोड़ना पड़ जाए, कोशिश करो कोई तुम्हें ढूंढते हुए ना आए। मदद करिए। तुम्हें साथ चलना होगा जॉन। जैन, डैड, क्या आप हैं? ओ डैड, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती थी। खुद को संभालो बेटा, मैं आ गया हूं। वेंडी, मुझे लगा वो उसे छोड़ देंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारी क्या गलती थी? कुछ नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उन्हें थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, हमें और भी चेकअप करने हैं। ठीक है। कहीं मत जाइए डैड, मेरे पास रहिए। घबराओ नहीं, मैं वार्ड के बाहर ही रहूंगा। जॉन, हमें तुमसे सिर्फ ये जानना है कि क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि यह कौन कर सकता है और क्यों? वेंडी, मुझे अभी उसे देखना है। कोई बात नहीं, तुम जाओ। आई एम सॉरी जॉन,
हाँ मैं भी। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें हमारे साथ आना होगा। फिलहाल जो कुछ भी हुआ उसे ध्यान में रखते हुए अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ रहो ताकि हम तुम्हारी मदद करें और सपोर्ट करें। सपोर्ट? एक कमरे में मुझे बुज़दिल की तरह बंद करोगे? ऐसा नहीं कह रहा हूं, तुम जानते हो। मेरी पोती, मेरी बेटी। मैं समझ सकता हूं। दूर हो जाओ मुझसे। तुम जल्दी आना और कोशिश करना कि जेन मैं हूं। डैड, हाँ। उन्होंने कहा कि आप आ गए। मुझे पता था आप यही हैं। जेन, मुझे जाना होगा। मैं जानती हूँ कि आप उन्हें ढूंढ निकालेंगे। जेन, मुझे जाना ही होगा। आप जरूर जाइए, लेकिन उनको इसकी सजा दीजिए। मेरे लिए नहीं, लेकिन वेंडी के लिए उन्हें सजा दीजिए। मैं उनकी नस्लें मिटा दूंगा। अब मुझे जाना होगा। क्या बात है? वैसे आपका दोस्त था ना? दोनों ने साथ में काम किया था ना? हाँ, हम दोस्त हैं और एक साथ काम भी किया था। तो अब आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में सब बताइए। खैर, सारी जानकारी तो मैं आपको दे सकता था, लेकिन फिर मुझे आपको मारना होगा। यहां बैठो और बताओ कि वो कहां है। जॉन, और जहां वो रहता है अब वो वहां नहीं जाएगा। उम्मीद है कि आपको पता ही होगा प्रोटोकॉल के बारे में। क्यों, मैंने सही कहा ना? ग्रीन गैबल्स अपार्टमेंट। आप कुछ और बताना चाहोगे इससे पहले कि हम खुद उसे ढूंढ लें? आप नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो वहां से सुराग ढूंढो जहां वो जा रहा था। उसकी बेटी यहां रेप सर्वाइवर है। उसके चेहरे पर जख्म लगे हैं, आंखों की जगह पट्टियां हैं और उसके पति की लाश मुर्दा घर में है। ढूंढ लीजिए इंस्पेक्टर। जब तक ये सब खत्म नहीं होता खुद को मैं सबसे दूर रखूंगा। हाँ ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा। याद रखिए कि उसके पास गाड़ी है, गन है, वो इस वक्त सनक में है। उसका कोई भरोसा नहीं। अब ये आप खुद समझ लीजिए कि वो आपके लोगों को जख्मी करेगा या नहीं। अगर किया तो जॉन उन्हें मार डालेगा। कैसे हो रेजर? क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता है? चलो मेरे साथ। क्या हुआ? क्या तुमने उससे कुछ कहा नहीं? हाँ, कहा है। ये लो। तुम्हारे लिए एक और काम है। मैंने कुछ मर्डर्स किए हैं जिन्हें तुम्हें संभालना होगा। मैं खुद उन्हें नहीं संभाल सकता। आप क्या चाहते हो? कुछ खास नहीं, बस अपने सबूत वहां पर डालो। ऐसा लगे जैसे सब तुमने किया है। बस चीजों को डाइवर्ट कर दो। ओके, नो प्रॉब्लम।
गुड। और ये सब होने के बाद खुद को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है और हम तक बात भी ना आने पाए। जैसा तुम चाहो दोस्त। शाबाश, वरना तुम मुझे जानते हो। सर आपको क्या चाहिए? शिट, ये तो कुछ रात पहले एक आदमी और उसकी औरत की जान ले ली गई थी सर। और उसके बाद एक आदमी को भी जान से मार दिया था बाहर उस लॉन पे। फिर भी उनका पता नहीं चला। वो जो भी कोई था उनका अब तक कुछ भी पता नहीं चला। और फिर उसके बाद ये हुआ। अगर अपनी जान प्यारी है तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ। ड्रग्स। ड्रग्स? नहीं, ये उनका मेन बिजनेस था। नाम, उनका पता, वो कौन है, बता मुझे जल्दी। वो कुल 4 लोग हैं और उनका एक बॉस है। आप एरिक के पीछे जाओ, वो आपको मिल जाएगा। और मेन आदमी है जिसका नाम है जो कोल्दा। वो गैंगस्टर है और इन सब के पीछे उसी का हाथ है। कौन सी गैंग? मैं नहीं जानता। मैं तो दरवाजे पर खड़ा था सैटरडे नाइट को, वो भी पुलिस पेट्रोल के लिए। मुझसे कहा गया था कि वो एक सस्पेक्ट है। मुझे बताओ कि मैं कहां ढूंढ सकता हूं उन्हें। मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन आपको कुछ जगहों के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन मैं एकदम श्योर नहीं हूँ। लेकिन आपको वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर तुम सही आदमी होते तो तुम मुझे एक नाम बताते। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ नहीं आने वाले। उम्मीद है कि तुम अपने लोगों को कुछ भी नहीं बताने वाले, क्योंकि अगर तुम बताओगे, देखो वैसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, इसलिए तुम जो चाहो वो तुम कहो। तुम अपने आप को अच्छा दिखाओ उनके सामने। पर अगर तुमने उन्हें मेरे बारे में कुछ भी बताया कि मैं कहां जा रहा हूं, किससे मारने जा रहा हूं, तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। चलो अब खुद को हथकड़ी लगाओ। लगाओ, जल्दी लगाओ। आप उन अड्डे पे पहुंच चुके लाए। तुम यहाँ कैसे? क्या हाल है? काम से मिलने आया हूं, आए लेकिन हो। तुम अपनी औकात में रहना। मेरे लोगों ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम जैसों पर नजर रख सकूं। तुम्हें और भी जरूरी काम दिया और तुम यहाँ लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहे हो। शांत हो जा भाई। देखो ये वो नहीं है। हे, कौन हो तुम? चलो जरा प्राइवेट में बात करते हैं। हटो, हटो, मुझे। बहुत गलत कर रहे हो तुम। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। वही तो जानने आया हूं मैं उसे कहां ढूंढ सकता हूं? तुझे पता नहीं तू किससे भिड़ रहा है। तुझे ये लगता है तू ये मसल्स के दम पर उससे लड़ पाएगा? मारा जाएगा, छोड़ेगा नहीं वो तुझे। खैर वो तो है। खैर वैसे भी मैं इतना सोचता नहीं हूं। हाँ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरी बेटी ये उम्मीद करती है कि मैं उसे मार डालूं। वो इस वक्त बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, वो कमीना मुझे कहां मिलेगा? बताओ। इट्स अ स्ट्रिप क्लब। रात को वो सब वहीं मिलेंगे। तुम्हारी कार की चाबी दे दो मुझे। इट्स अ मित्सुबिशी कार। थैंक यू। पर मैंने अभी सोचा कि मैं तुझे मारूंगा। मैंने तेरे कुछ लोगों को इसी तरह 2 रात पहले मौत के घाट उतार दिया था, और अब तो मैं और भी बुरी तरह से तुम सबका शिकार करने वाला हूं।
एक और लाना। मैं ड्रिंक बहुत करता हाँ, दो और। अब मेरे भाइयों के लिए। काफी कमाल। यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ। क्या चाहिए आपको? कॉकटेल। ठीक है। जाने मनी आओ। मुझे भी चाहिए। पियोगे यार? आपने जो ड्रिंक किया उसके पैसे अभी बाकी हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं। चलिए। हमें बात करनी चाहिए। अगर जो हुआ तू उससे देख के डर गया तो मैं उस लड़की का बाप हूं जो तेरी वजह से हॉस्पिटल में है। उस लड़की का नाना हूं जिसकी मौत हो गई तेरी वजह से। जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसका नाम रेजर है। मेरा इससे कुछ मतलब नहीं है। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन तेरे लिए ही ये सब कुछ किया गया और तुझे अब उसकी सजा भी मिलेगी जो कि बहुत बदतर होगी। हाँ तूने किया। सब मेरे पीछे आओ। सुनो, सबको अलर्ट कर दो और हो सके तो शूट करके उसे पकड़ो। जल्दी करो और ये देखो कि सीसीटीवी फुटेज कहां पर है। सबूत इकट्ठा करो। कर्नल नील, मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हारा वो बंदा हद से ज्यादा बाहर जा रहा है। वो खुलेआम गोलीबारी करके पता नहीं कहां चला गया। जॉन, बताओ उसके बारे में। मैंने कहा था कि मैं नहीं बता सकता। देखो, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि पहले मैं तुम्हें अरेस्ट करूं और उसके बाद सवाल करूं। जो चाहो कर लो, लेकिन तुम भी ये अच्छी तरह समझ लो कि एक स्ट्रिप क्लब में हुई गोलीबारी जहां गैंगस्टर जाते हैं उसके दम पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समझ गए ना? हम दोनों जानते हैं ये। हाँ, हम दोनों जानते हैं कि इन मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन एक बात तुम भी समझ लो, इसमें मेरे लोगों के साथ वो भी जख्मी हो सकता है। देखो, मुझे कुछ तो हिंट दो। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। क्या मतलब? बाद में। हेलो कर्नल। हेलो नील। जॉन, मुझे मदद चाहिए। मैं कर चुका जो करना था। रात को न्यूज़ देखा मैंने। तुम वो कर चुके जो करना चाहिए। अब वक्त है सरेंडर का। हाँ, पर वो काफी नहीं है। वो वहां पे नहीं था और जिसे मैं ढूंढ रहा हूं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। कैसे? मेरे पास एक नंबर है। ये नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ, तुम कर सकते हो। बस उसे ढूंढ दो, फिर उसके बाद सब कुछ खत्म। ठीक है, बताओ। 07700019777। और तुम्हारे साथ इसी नंबर पर बात कर सकता हूँ? नहीं, तुम बस मेरे लिए उस नंबर का पता लगाओ। मैं तुम्हें वापस कॉल करूंगा और मुझे बताना उसकी लोकेशन और डिटेल्स।
हेलो। खैर, अगर ये कल की मौत की तरफ से है तो मैं ज्यादा चौंका नहीं हूं, क्योंकि मैंने न्यूज सुनी है और शायद तुम वही सितारे हो। अरे, अब तुम मुझसे बात नहीं करोगे? मुझसे कुछ कहोगे नहीं? मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था और ये पक्का करना था कि तुम वही आदमी हो। हाँ, वैसे भी मेरी आवाज के बहुत लोग दीवाने हैं। मैंने तेरी आवाज पहले भी सुनी है, उस रात उस एस्टेट पर। अरे तो आकर मिलो यार, आमने सामने। हाँ, आ रहा हूं तुझे मिलने, जैसे मैं तेरे लड़कों से मिला। अच्छा, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। बैठ जाओ। कुछ खबरों की वजह से मेरा ध्यान भटका हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत गुस्सा है हमसे। हाँ, क्योंकि उसके अपनों को मार दिया हमने। सच में? न्यूज नहीं देखी आपने? उसने सभी को मार दिया और उसने ये काम बड़े आराम से किया। वो बंदा आर्मी से है और उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा। और अगर हम ये सब नहीं करते तो वो एक एक करके सबको मार डालता, और उसने किया नहीं। खैर, वो हमारे लिए मुसीबत बन रहा है और हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। हालात भी बदतर हो रहे हैं, जो बिजनेस के लिए बहुत बुरा है। इसीलिए तो मैं यहां पर आया हूं, ताकि किसी भी तरह से बिजनेस चलता रहे। तुम ये करोगे कैसे? ठीक है, बस बिजनेस को अपने हाथों में लेके कुछ नए लोगों को अपॉइंट करूंगा और बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाता चलूंगा। सच में? कहने और करने में बहुत फर्क होता है। शायद वो कोल्डा को ढूंढ रहा हो, या फिर शायद तुम्हें। जब तक ये साफ नहीं होता, तुम बिजनेस से दूर रहोगे। खतरों से खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, यह बात भेजी में डाल लेना। मैं बस कह रहा था। तो अब चलो, निकलो यहां से। देखो यार, गर्मी में तुम्हारे बॉस की जो एडवाइस है वो खराब होती है। खैर, इसके लिए जा सकता हूं? हाँ बिल्कुल। सनी राइजर बोल रहा हूं। अब मुझे इस नंबर पर फोन करना। मुझे लगता है मैं अपना फोन आओकोला के यहाँ भूल गया हूं। हाँ, और वो मेरे लिए लेते आना। नहीं नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस सब ठीक है। 1 घंटे में मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये रहा मेनू सर।
ये Thank you. लीजिए पानी। प्लीज। और मैं आपके लिए क्या लाऊं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ये तो आपकी बड़ी अच्छी ट्रिक हुई। जॉन ब्रेडली। हाँ, बोलते जाइए। मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो कहाँ है, पर ये बता सकता हूँ कि वो क्या है। वही बताइए। ठीक है, उसके पिछले काम के इतिहास को देखेंगे तो उसने कई ऐसे काम किए हैं जो सोच से परे है। आपका उससे क्या मतलब है? आप ये समझिए कि वो आपकी सोच से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसके बड़े बड़े कारनामे के अलावा कुछ मेरे काम की खबर है आपके पास? कुछ वक्त पहले ही वो सर्विस से बाहर हुआ था, लेकिन फिर उसे एक उद्देश्य मिल गया है और वो ऐसी ही लड़ाइयाँ बेहतरीन लड़ता है। इसके लिए वो जाना जाता है एक स्पेशलिस्ट। यकीन है मुझे। उसके नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो वो स्ट्रिप क्लब और वो स्कूल यार्ड में जो हुआ, उसका मकसद उसके पास था? नहीं, अभी नहीं, लेकिन ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो उसे ढूंढ नहीं लेता जिसने उसकी बेटी और पोती का बुरा हाल किया था। उसके बाद शायद रुक जाए। अच्छा। शायद हाँ, शायद नहीं भी। मैं नहीं जानता वो क्या करेगा, लेकिन अगर उसके मकसद के बीच में कोई आया तो वो खूनी खेल खेलता रहेगा तब तक जब तक उसे न लगे कि अब काफी है। खैर ठीक है, आपने मुझे बहुत गहरी जानकारी दी, शुक्रिया। आप मेरी सच में मदद कर रहे थे ना? वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस वर्दी को आप पहनते हैं वो आपको मुसीबत में ना डाले। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ इंस्पेक्टर, आपकी मदद। क्या बात है, तुम रेजर के लिए आए हो और वो जा चुका है। रेजर कहाँ है? देखो, मैंने तुमसे सच बोला है। अब मेरे सामने इसकी क्या जरूरत है? इंस्टेंट डेथ।
मैंने नहीं किया कुछ। हाँ मैं जानता हूं, वो रेजर था। बहुत सुन लिया उसके बारे में और मैं सच में उसके किए की सजा देना चाह रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शायद तुम मेरी मदद कर सको। सब बताऊंगा, जो चाहोगे सब बताऊंगा। उसे सजा मिलनी चाहिए, मुझे उससे और उसके किए से नफरत है। लेकिन तुमने उसे रोका भी नहीं। मैं वहां नहीं था, मैं कार में था। कार में बैठकर इंतजार कर रहे थे। तेरे इंतजार की वजह से मुझसे सब कुछ छिन गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि रेजर कहाँ है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम उसके साथ क्या करते हो। You know, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। भले मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है, पर मुझे तुझ पर यकीन नहीं है, या तेरी मासूमियत पर या तेरी कहानी पर। मैं जानता हूं कि तुमने भी उसे मारने में मदद की है। पेपर ने क्या उसे बुलाया था? कौले। लेकिन जैसे तूने कहा, शायद तू मेरी मदद कर सकेगा। हाँ मैं करूंगा। तो फिर अब तू मेरी मदद कर मेरे इस नफरत को कम करने में। नहीं! तो अब सुनो, अब सब कुछ खत्म करना है। जिस हद तक भी जाना पड़े जाना ही होगा। और एक बात, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हम यहाँ हमारे मकसद के लिए हैं। तो कोई गड़बड़ हो, एक्ट करना। तो अब तुम हमारे बॉस बनना चाहते हो? तुम्हें पता है ना, कूपर मारा जा चुका है। हाँ मैं बनने वाला हूँ, और मेरी बात को सुनो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि माल कौन दे रहा है। उन्हें फर्क पड़ता है कस्टमर और माल से, जो मैं दूंगा। तुम कौन हो? वो कूपर कहाँ है? कूपर अब ये काम नहीं कर सकता है। मैंने उसका बिजनेस टेक ओवर किया है, तो धंधा मेरे साथ करो। लेकिन तुम्हें मुझे समझाना होगा। उसके लिए प्रूफ चाहिए। मैं तुम्हें नहीं जानता। शायद ये काफी होगा। तो हम बिजनेस करेंगे या नहीं? ठीक है मिस्टर राइजर। मुझे कहो राइजर। मिस्टर रेजर, हम बिजनेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ी सी गोली लगी है इसे। अब हटाओ इसे सामने से। माल दिखाओ। बस इतना ही? बाकी और भी उतरेगा। बस इतना ही? भरोसा तो करना ही होगा। देखो मैं भरोसे के धंधे में नहीं हूँ मिस्टर रेजर। अच्छा ऐसा है क्या? क्यों ना इस खेल को खुल के खेलें, क्योंकि हम दोनों ही बहुत नाजुक हालत में, और हम इसके मायने समझते हैं। अब देखो कूपर जा चुका है, तो तुम्हें मेरे साथ ही बिजनेस करना पड़ेगा। अगर हम दोनों इस बिजनेस में एक साथ हो जाएं, तो हमें बहुत मुनाफा होगा, वरना चीजें बिगड़ सकती हैं। इसलिए क्या हम काम की बातें करें?
अरे अब ये क्या है? खून डाल साले को खत्म कर दे। कमीने कहीं के, तू यहां से बच के नहीं जा पाएगा जॉन। हम आखिरी बार कह रहे हैं, अपने हथियार छोड़ दो। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम बच के कहीं नहीं जा सकते। जॉन, मैं तुझे भी मार डालूंगा। बाहर तो वाह। रेजर, बाहर आ जाओ। तूने उसे क्यों मारा? उसकी मां को क्यों मारा? क्या तुझे समझ में नहीं आया? हाँ, सिर्फ बिजनेस के लिए, बस इसलिए सर्वाइवल का सवाल था। कोई भी यही करता, कुछ पर्सनल नहीं। तब तो मुझे भी ये करना अच्छा लगता है।
हमें कुछ वक्त दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी बेटी जेन, वो अब ठीक है, जल्द ही घर आ जाएगी। सोचा तुम्हें बता दूं। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता जॉन। गुड बाय। हेलो हेलो। जेन, अपना ख्याल रखना। आई लव यू।